हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और व्लॉगिंग की शुरुआत मैं करूँ आज रात के 12 बजे से, बस बजने वाले हैं कुछ चंद मिनटों में, कुछ चंद मिनट सेकंड ऐसा कुछ समझ लो, क्योंकि मैं बना रही हूँ अपनी बहन के साथ स्टोरी टाइम, जो कि थोड़ी हॉरर भी बोल सकते हो आप, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं। मैं देख रही थी सबकी वीडियोज़ में इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना हम भी हमारी छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करें। तो कौन बताएगा? बताएंगे तो दोनों ही, बताएंगे दोनों जैसा हुआ, बट स्टार्ट तो करके कैसे कैसे कब अभी जो टाइम हो रखा है ना, ठीक यही टाइम था जब हमारे साथ ये सीन हुआ था। और यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, बारिश वाला टाइम था। तो उस टाइम पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार बारिश वाला था। हाँ, मतलब बारिश के मौसम चल रहे थे एक तरह से। और उस दिन बारिश नहीं थी, मतलब बारिश का टाइम था। बारिश नहीं थी, बारिश का टाइम था और यही टाइम था। और बहुत तूफान भी आ रहा था। आप हमारे घर में सब सो जाते हैं 10 बजे, हम नहीं सोते और हम बहुत हैं क्योंकि हम सोते नहीं, ठीक है। तो हम बाहर घूमते हैं, खासकर ये एडिटिंग वगैरह होती है तो घूमते मतलब ऐसे बाहर, घर से बाहर नहीं, घर के ऐसे अंदर ही। हाँ, घर के अंदर। तो उसके बाद कुछ हमें आवाज़ सुनाई थी, मतलब पहले इसे ही सुनाई थी। वो ये बोलती कि बहुत देर से कुत्ते का बच्चा ना रो रहा, और वो इतने भी छोटा पपी रो रहा था। वो बहुत गंदे तरीके से रो रहा था कि हमें लग रहा था वो हमारे घर के पास ही है, ऐसे बिल्कुल पास पर में लग रहा था। पास नहीं था गाइस, वो पास था ही नहीं कुत्ता, पर वो बहुत दूर था। कैसे था बताते हैं। मतलब वो इतने गंदे तरीके से रोने लगा तो हम लोगों को उस पे दया आ गई। और सारे सो रहे थे, आप सोच सकते हो 12 बज रहे थे, जो ये अभी टाइम हो रहा है 12 बजने में ना कुछ मिनट थे, तब ठीक 12 नहीं बजे थे। हम घर से ना, हमने सोचा कि निकलते हैं और उसको देखते हैं कि क्या हुआ, उसको क्यों रो रहा, कि तो हाँ क्यों रो रहा कि एक दिन के बाद उसे घर ले वगैरह आते नहीं, हैं। आप भूख लग रही है, ठंड बहुत थी और उस दिन मतलब फोग जैसे होता है ना, फोग थी बहुत। और मतलब वो भौंक भी रहा था वो बहुत देर चिल्ला से, रहा था बहुत और देर से। साथ में हमारा मोंगूस भी भौंकने लग रहा था कि कहाँ रही, उसके बिचुल मच रही थी कि कौन ये कुत्ता भौंक रहा है कौन ये इतनी रात कुत्ता को। भौंक रहा है। और हम जैसे थे, हमारा दिल पिघला और हम घर से उस आवाज़ के पीछे गए हम, मतलब कि किसी को घर में नहीं बताया, और हमने किसी को घर में नहीं बताया जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। मतलब हम उस आवाज़ को सुनते हमें लग रहा था कि वो घर के थोड़ा पास ही है, मतलब कि हाँ थोड़े दूर जाके हमें मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं था, वो हमें नहीं मिला। और हम बेशरम उस आवाज़ के पीछे चले जा रहे हैं बिना डरे रात को। फिर क्या हुआ, हम गए, हम अपने घर पहुंचे, हम तालाब के पास पहुंचे। हमारे घर के पास एक तालाब है और वहाँ पर कहा जाता है कि रात के टाइम नहीं जाना चाहिए तालाब के साइड, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जैसे होती है, वो भी आपको आगे सुनने को मिलेगी। बट फिर हम उस आवाज़ के पीछे चले गए, आप सोच सकते हैं हम रोड पे चले गए, और वहाँ पे आपको मजाक लगेगा, लेकिन वहाँ पे ना बिल्कुल भी लाइट नहीं, फ्लैश ऑन करके हम लोग उसे देख रहे हैं कि वो बच्चा है कहाँ। वो बच्चा किसी के घर के अंदर, और वो वहाँ की लाइट्स भी ऑफ थी जिस घर के अंदर थे, और वहाँ ऐसा नहीं कि लोग रहते नहीं, वहाँ लोग रहते हैं। और उसकी आवाज़ सुन के वो इतनी जोर से रो रहा था, आप सोच सकते हो। वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, कोई हम उसे बुला रहे, वो आ नहीं रहा, पर वो रो रहा। हाँ, और वो रोड के पास घर है। हम अपने घर से सोचो, हम अपने घर से कितना दूर चले गए थे हम, आपको एग्जाम्पल भी नहीं दे सकते कि यहाँ से यहाँ तक का, मतलब इतना दूर था कि हमें 5 मिनट लगे हुए हैं ना, 5 मिनट। और हम उस कुत्ते के लिए इतना वो थे मजाक की बात वो नहीं है। गोदी में भी नहीं आ रहा था, कि मैं सोच रही थी कि आज वो मेरी गोदी में आ जाए, कि मैं उसे उठा लूँ, लेके चलती हूँ घर, क्योंकि ये उसे टच, जब वो हमें मिला, वो पेड़ के नीचे रो रहा था, वो आ नहीं रहा था, इसने प्यार से उसे बुलाया, जैसे तैसे वो आया, तो इसने ट्राई करा कि उसे गोदी में उठाऊं घर ले जाने के लिए, लेकिन वो इतनी जोर से चिल्लाने लगा, वो आया ही नहीं। और तो हम उसे अपने पीछे पीछे लेके आने लगे। और हमारे घर के पास एक कुत्ता है जो पीछे भी पड़ते हैं, जैसे काटने के लिए दौड़ते हैं, वो कुत्ता भी था उधर, और हमको इतना डर लग रहा था। और मतलब चौराहा है हमारे घर के पास, हाँ, और वो बिल्कुल जहाँ पे हम लोग थे, हमारे घर के पास, मतलब जहाँ पे वो कुत्ता रो रहा था, हमारे घर से थोड़ा आगे वहाँ पे वो चौराहा था, तो हम बीच में उसको और हम उस चौराहे में जा रहे हैं, हम मेंटल दोनों। 12 बज चुके, इस 12 बज चुके, आप सोच सकते हो 12 बज गए, कोई नहीं दूर दूर तक। और घर में कौन था? और वो और हम पापा, और फिर हम पापा नहीं थे उस दिन,
नहीं थे। फिर मम्मी की कॉल आई, इसके पास आई, मैं अपना फ़ोन लेके नहीं गई हुई थी, इसके पास आई कि तुम कहाँ हो, क्योंकि हम थे नहीं। मम्मी तो सोए थे और मम्मी को जब पता लगा कि हम घर में नहीं, तो मम्मी ने हमें मतलब मेरे नंबर पे कॉल की और बोला कि कहाँ पे हो। तो फिर मैंने मम्मी को बताया कि जैसे वो कुत्ता रो रहा था, ऐसा ऐसा सीन है, हम लोग बिना बताए घर से आ गए हैं उसे लेने के लिए, कि मैं घर में ले आऊँ। और मम्मी ने क्या बोला, कुछ ऐसा बोला कि ये भी मैं भी, और वो कुत्ता हमारे साथ था बेचारा, बहुत पर वो मतलब गोदी में नहीं आ रहा था, वो फॉलो कर रहा था हम दोनों को जहाँ जहाँ हम जा रहे थे, ठीक है। और फिर मम्मी ने कुछ ऐसा बोला फ़ोन पे, मैंने बोला डर की, पर इसने मुझे नहीं बताया। मैंने बोला मम्मी कुत्ते का बच्चा बहुत देर से रो रहा है, इसे घर लिया है सिर्फ एक दिन के लिए। मम्मी ने बोला टाइम देख लो क्या रहा, तुम्हें ज़रूरी पता है कि वो कुत्ते का बच्चा है, क्या पता वो क्या चीज़ हो। मैंने सुना ठीक है, मैंने कॉल कट की, हम घर आ रहे, इसको नहीं बताया। मैंने बोला सुनिधि यहाँ से ना आगे को चलो तो हम चले गए, हम मतलब उधर से चले गए जहाँ पे हम खड़े थे। फिर वो कुत्ते का बच्चा पीछे पीछे आ रहा था, वो पूरी घाटी उतर के हमारे पास आया, घाटी से उतर के आया, ये वो सामने उसे लेके चलते हम लेके जा रहे थे, बिल्कुल सुनसान अंधेरा, कोई दूर दूर तक नहीं। 12 बजे का टाइम, 12 बज चुके थे ऑलमोस्ट, बज ही गए थे। हाँ मतलब बज ही गए थे। ये तालाब है, यहाँ पर हम है, रोड है, उधर भी रोड है तालाब का। मैं आपको बताती हूँ, वहाँ एक पेड़ है, ठीक है, उस साइड बहुत दूर है, नीचे कोई खाई टाइप बोलते हैं ना, उस टाइप से कुछ है वो। हाँ उधर एक पेड़ है, पेड़ पे किसी ने जंप मारी, एक पेड़ से ऐसे लगा जैसे किसी ने नीचे जंप मारी, बिल्कुल हमारे सामने सड़क पे। रूही और मैं एक दूसरे को देख के ऐसे भाग के, मैंने बोला सुनिधि रन, इसने मुझे एग्जैक्ट यही बोला रन, और हमने कुछ नहीं देखा, उस बच्चे को भी नहीं देखा, और वहाँ से भाग गए। और गाइस भाग गए हम, वो आवाज आई, वहाँ पे सच में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसने तो कुछ रिकॉर्ड किया ही नहीं, चलो कि हमें थोड़ा तो दिखाने को होए, पर हमारे अंदर इतना सेंस नहीं था कि हम वीडियो बनाए। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरा दिल ना ये था कि बच्चा बेचारा, मतलब उसके लिए बहुत दया आ रही थी, उस पर तरस आ रहा था कि उसे। उसके बाद उस बच्चे का नामो निशान नहीं था, रोने की आवाज़ भी नहीं आई, रोने की आवाज़ नहीं आई। जब हम घर पहुंच चुके थे गाइस, आप सोच सकते हो, वहाँ से पेड़ में किसी ने जंप मारी, नीचे मारी थी। हाँ, और हमें लगा कोई हमें फॉलो कर रहा, कोई हमें देख रहा। मेरे को तो बहुत डर लग रहा था। अगर हम अभी भी उस टाइम उस जगह पे जाएंगे ना, अभी इस टाइम पे नहीं मैं नहीं जा सकती, मुझे जा ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत डर लगता। फिर हम घर में आए, हमने मम्मी को नहीं बताया ये बात, हम चुपचाप एक दूसरे को डर। ऐसा नहीं है कि मम्मी उस कुत्ते को लेकर नहीं है, मतलब घर में आने लाने के लिए मना करे, नहीं। हमारे घर में ऑलरेडी 2 डॉग्स हैं, हमारे यहाँ है नहीं, सब प्यार करते हैं डॉग्स को की। और ये भी था, ठंड थी कि घर में आज एक दिन रख लेते, फिर उसे सेफ जगह रख देंगे। पर था ये कि हम गए चौराहे वाली चौराहे पे 12 बजे, और उसके बाद उसकी आवाज़ ही नहीं सुनी। और ऊपर से जहाँ पे हम लोग गए थे, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ना मतलब कुछ ऐसे सीन होते हैं, मतलब भूत वगैरह के होते हैं ना कुछ इलाके, वहाँ की कुछ स्टोरीज होती है, तो यहाँ की भी बहुत सारी ऐसी है। तो इसलिए रात को वहाँ पे जाने के लिए मना करते हैं कि वहाँ पे नहीं जाना, निकलना नहीं घर से बाहर वहाँ के लिए। तो बस ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। ऐसे वैसे हमारे पास बहुत है। अगर आप लोगों को ऐसी ऐसी स्टोरी सुननी है ना, तो हमें ज़रूर बताना, हमारे पास ना इससे भी खतरनाक ये तो छोटी सी हमारी दीदी के पास भी है, मतलब उनके साथ तो कुछ ऐसा है ना, बस मैं आपको बता नहीं सकती। उनकी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ चलो थोड़ी, कि वो स्कूटी सीखने जाते थे। ओह, ये तो गाइस इतनी खतरनाक है, वो अगर आप उनके मुंह से सुनो ना तो वो आपको अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप क्योंकि हमने सुनी है ना, तो कमेंट कर देना गाइस। हाँ, कमेंट करना कि वो स्टोरी चाहिए, क्योंकि जो हमने देखा वो आपको शेयर करा, और वो ऐसा था, बट जो उन्होंने चीज़ देखा है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस फील किया है सही में, तो वही बता सकते कि उनको कैसा फील हुआ कैसा नहीं, जैसे हमने अभी बताया। हम बस हमारी तो ये स्टोरी थी, पर ये है कि वो डॉग हमें उसके बाद दिखाई नहीं, कि मुझे दिखाई नहीं, कि मैं सुबह जाती हूँ, जैसे मैं कॉलेज जाती हूँ, कि मुझे दिख जाए वो इधर उधर, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा तो था नहीं, पप्पी था इतना सा, और उसको कहाँ, वो एकदम हेल्दी डॉग था, कहाँ उसको चोट आई, कहाँ उसको वो उठाने खुद को दे नहीं रहा था, बस वो हमको फॉलो करना चाहता था। हाँ, खुद को टच भी नहीं करने दे रहा था गाइस, और उसको पता नहीं क्या हो सकता है मेरे फोन में उसकी डर लग रहा हो, अगर हुई तो मैं पक्का यहाँ पे लगाऊंगी। मैंने शायद उसकी स्नैप बनाई थी
अगर मैंने सेव की होगी तो और मैं हम उसे दिखाऊंगी। प्यार कर रहे थे, और वो रोड भी अगर हुई तो दिखाना तो अपनी। सुनसान रोड। और गाइस ऐसे भूत वाले सीन हमारे साथ बहुत ज़्यादा हुए हैं, खतरनाक से खतरनाक वाले। अगर आप सुनना चाहते हो तो कमेंट तो आप करोगे ही करोगे, और अच्छी चीज़ें भी हुई है, अगर वो भी सुनना चाहोगे तो बता देना। पर ये स्टोरी टाइम था छोटा सा, क्योंकि हमें लगा कि सब कि बना रहे हैं। बताना चाहिए, सब बना रहे हैं तो हमारे पास तो ऑलरेडी है पड़ी हुई स्टोरी, और- तो बता ही देते। हाँ, अभी हमारे पास बहुत सारा स्टॉक है स्टोरीज़ का आप लोगों को सुनाने के लिए। बीच बीच में कभी ना भी आपको एक एक स्टोरी सुनाया करेंगे हम लोग, हमारी पुरानी से पुरानी, नई से नई। आपको सुन के मज़ा भी आएगा कि वाओ। ये स्टोरी भी अच्छी थी, खतरनाक थी, मतलब पर नहीं, अभी जिस आप पे लोगों को बीत- बीतती है ना, हाँ, अभी हम लोगों ने उसको आप पता लोगों को होता है। बताया तो आप लोगों को इतना समझ नहीं आया। समझ नहीं आया होगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं, कि हमने नहीं, क्या समझ बोला। तो आएगा इसको, लेकिन वो नहीं फील करा सकते ना जो उस टाइम पे हमें फील हुआ था। तो और स्टोरीज हमारा घर है एक तो ऐसे इलाके में जहाँ पर रात को जाते हुए लोग डरते हैं, जहाँ हम गए थे, किसी ने सुना भी होगा हाँ, उसका नाम। मैं सोच रही गाइस, अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ ले आए और बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर दिए ना, तो मैं और मेरी बहन रात को आप लोगों के लिए वहाँ पे जाएंगे। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप! नहीं, हम दोनों जाएंगे गाइस, मैं इसे लेके जाऊंगी, आप टेंशन मत लेना, हम दोनों जाएंगे। और तेरे वहाँ हाथ की- ठंडे हैं बहुत। अरे मेरे ठंडे रहते हैं। तो वहाँ की स्टोरी आप लोगों को मैं तो बताएंगे। भाग जाऊंगी, स्टोरी बनाते हुए आ सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हम वहाँ पे ब्लॉग करेंगे और वहाँ की आप लोगों को पूरी, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि मैं दिन में जाऊँगी गाइस, रात को जाएंगे। अगर आप लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा और views ला आपको दिए, टाइमिंग भी दिखाएंगे कि हाँ पूरा- हम सही में गए हैं कि नहीं गए हैं। पूरा टाइमिंग आप लोगों को दिखाएंगे और पूरी वहाँ की स्टोरी बताएंगे, और होंगे सिर्फ और हम आप दो। बताने कौन कहाँ से हमारी स्टोरी देख रहे हैं। कमेंट्स में ज़रूर बता देना। और आप लोगों का काम इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ लेके आने का, ताकि आप लोगों को मैं वहाँ पे लेके जा सकूँ और वहाँ की इससे भी खतरनाक स्टोरीज बता सकूँ। व्यूज़ आए नहीं, बोलने से पहले मेरा मुँह कहाँ पर है, मैं वहाँ जाऊँगी कैसे? बट कोई बात नहीं, आप लोग के जाएंगे। हाथ में। कितने अगर- व्यूज़ सुनी थी, कितने व्यूज़ चाहेगी? जितना भगवान चाहते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा आता है। चाहती हूँ। आप मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज़ दोगे तो ही हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं। हाँ, अगर कम व्यूज आए तो हम नहीं जाएंगे। 1K से ज़्यादा, 2K से ज़्यादा, कितने की चाहिए तुझे? अभी आप जितना देना चाहते हो, पर आप हमारी स्टोरी ज़रूर देखना, उसे लाइक करना, उसे सब्सक्राइब करना एंड उसे शेयर करना। अपने दोस्तों को भी सुनाना स्टोरीज। तो अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी तो बता देना कमेंट्स में। मैं कितनी बार बोलूँगी आप लोगों को, चलो ठीक है। अगर आप लोगों को एक व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने शेयर दोस्तों कर को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो ऐसी स्टोरी के साथ हम आपको फिर से भी लेंगे। बाय गाइस, बाय बाय।